द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार देखने के बाद आज मैं बहुत खुश हूँ, जिसकी वजह है इंडियन सिनेमा में निरंतर एक्सेप्ट होती हुई पॉजिटिव अप्रोच। इंडियन सिनेमा में आज तक का जो सबसे कम एक्सप्लोर किया जाने वाला जोनरा है मेरे हिसाब से, वो है ट्रेजर हंटिंग एंड हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन वाला। हॉलीवुड में हमने कई बड़े नाम इस तरह की मूवीज के एग्जांपल के तौर पे देखे हैं। इंडियाना जोन्स, टॉम राइडर, द ममी जैसी बहुत सारी सफल मूवीज हैं ऐसी। लेकिन जब बात आती थी भारतीय सिनेमा की, तो मुझे ऐसी कोई बड़ी मूवी नजर नहीं आती, खास करके हिंदी सिनेमा में। एक नक्शा मूवी का नाम मुझे याद आ जाता है कई बार, और भी हो सकती है लेकिन फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। और इसी से समझ आ सकता है कि ये जोनरा कितना ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है इंडियन सिनेमा में। बावजूद इसके कि इसके लिए हमारे पास इतना ज्यादा सोर्स मटेरियल अवेलेबल है, इतनी रिच कल्चरल हिस्ट्री हमारे पास है, जिसमें अनगिनत ऐसे वाक्य भरे पड़े हैं जिनको लेके इस जोनरा को एक्सप्लोर किया जा सकता है और हमारे इतिहास के महापुरुषों की लेगेसी को डेडिकेट किया जा सकता है। यही सब हमें देखने को मिला द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार में, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े एक रहस्य की परतों को खोलती हुई एक कहानी हमें देखने को मिली एंड इट वाज ब्यूटीफुली क्रिएटेड। 6 एपिसोड्स की ये सीरीज डॉक्टर प्रकाश कोयाडे के नॉवल प्रतिपास चंद्र पे बेस्ड है। अब चूंकि मैंने ये नॉवल नहीं पढ़ा, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि नॉवल को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करती है, लेकिन चूंकि मैंने इस तरह की और भी कई किताबें पढ़ी हैं जहां पे इतिहास के पन्नों से जुड़े कुछ क्लूज को मिला के एक राज की खोज की जाती है, जिनमें लेटेस्ट पढ़ी थी मैंने अश्विन सांघी की द कृष्ण कुंजी। काफी टाइम पहले ये बुक आई थी और मैं काफी टाइम पहले ही उसको पढ़ चुका हूँ, लेकिन उसके बाद इस तरह की कोई बुक मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस तरह की कहानियों को बुक्स में जितनी बारीकी से एक्सप्लोर किया जाता है, वो किसी एक मूवी में या एक लिमिटेड सीरीज में उतनी बारीकी से उस तरह से तराशा नहीं जा सकता। कठिन काम है बहुत। तो सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार में भी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा डीप गए होंगे हिस्ट्री एक्सप्लोरेशन में बुक के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी एक सिनेमेटिक वैल्यू के लिहाज से एंड एक लिमिटेड सीरीज के पर्सपेक्टिव से ये सीरीज काफी बढ़िया है। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश थी, लेकिन मैं कहूंगा कि फिलहाल के लिए इस जोनरा को एक्सप्लोर किया गया, वो भी औसत से काफी अच्छे दर्जे के साथ, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी अच्छी बात यह है कि इसका क्लाइमैक्स आपको एक फ्रूटफुल जर्नी का एहसास कराता है। आपको किसी क्लिफ हैंगर पे लटका के ठगा सा महसूस नहीं कराया जाता। देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है, एक मंजिल मिली है कैरेक्टर को भी और उसके साथ जुड़ के आपको भी। एक्टर्स ने शानदार काम किया है, फिर चाहे वो राजीव खंडेलवाल हो या फिर आशीष विद्यार्थी साहब या फिर साई ताम्हानकर एंड ऑफ कोर्स दिलीप प्रभावलकर साहब छोटी सी भूमिका में इंप्रेस कर जाते हैं। बाकी इंस्पेक्टर का जो कैरेक्टर था वो मुझे थोड़ा अंडर डेवलप्ड लगा, उसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था। सीरीज को डायरेक्ट किया है मुझे मूवी के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने, जो कि स्त्री वाले यूनिवर्स यानी कि मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स में आगे भी कई मूवीज को डायरेक्ट करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो एक डायरेक्टर के रूप में उनका करियर मुझे एक सही ट्रैक पे जाता हुआ दिखाई देता है। खैर, मुझे इस सीरीज में मजा आया, मैंने बिंज वॉच किया इसको। आप भी डिज्नी प्लस पे इसको वन गो में देख सकते हैं, मजा आएगा। और अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो बताइए अपने विचार कमेंट सेक्शन में। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।